अपने बेटों को ज्ञान दो, समझाओ राम कौन है, कृष्ण कौन है, समझो अपने सदग्रंथों के बारे में। एक लड़की एक लड़के से विवाह करती है, मुसलमान लड़के से, और वो लड़का ले जाकर हनीमून मनाने के बहाने उसे विदेश ले गया, एक मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम देश ले गया, और उस देश में उसे 70 लाख रुपए में बेच दिया। सच्ची घटना बोल रहा हूं, 70 लाख में बेचा। खरीदने वालों ने उसके साथ क्या किया, देह व्यापार में भेज दिया। अब वो वैश्या की तरह देह व्यापार करती है। जैसे तैसे उसने भाग कर किसी से कहा, भैया हमें जरा एक फोन करने दो। अपनी माँ को उसने बात की, माँ मैं माफी मांगती हूँ आपसे। क्यों? जब तुम समझाती थी कि इस लड़के से विवाह ना करो तो मुझे लगता था तुम गलत थी, पर माँ मुझे 70 लाख में बेच दिया है। ऐसी कितनी लड़कियों से प्यार का ये बहाना कर करके प्यार के बहाने ले जाते हैं, और विदेशों में जैसी तुम्हारी शकल सूरत होती है वैसे दाम मिल जाते हैं। तुम जरा ज्यादा सुंदर होगी तुम्हारे ज्यादा पैसा मिलेंगे, तुम जरा सांवली होगी तुम्हारे कम पैसे मिलेंगे। विदेशों में भारत से जाकर लव जिहाद क्या है, यही तो है, प्यार के बहाने ले जाकर और देह व्यापार में घुसा दिया जाता है बहन बेटियों को। और ये हमारी बहन बेटियां ना जाने कब समझेंगी, कब सीखेंगी। उस लड़की ने अपनी माँ से बात की और अंत में उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटी तू वापस आ जा। उसने कहा, माँ वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इन लोगों के साथ घिरी पड़ी हूँ, आज जैसे तैसे बात कर पाई हूँ माँ, अब मैं आखिरी फोन कर रही हूँ, अब मैं मर जाऊंगी इसके बाद माँ, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। उस लड़की ने आखिरी बार माँ से बात की और आत्महत्या कर ली। क्या करती, सारी जिंदगी अपने शरीर को नुचवाती उन भेड़ियों के हाथ से। इसलिए तुम्हारी अनपढ़ माँ, तुम्हारे अनपढ़ पिता तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे लिए लड़का ढूंढेंगे, सब्र रखो। कोई लड़का पसंद आए तो कर लेना शादी, माँ बाप को बताओ। माँ बाप के कितने अरमान होते हैं, कितने सपने होते हैं कि मेरी बेटी बड़ी होगी मैं विवाह करूंगा उसका, है ना। और जब आप भाग जाती हो किसी लड़का लड़की के साथ, कभी पलटकर देखती हो, तुम तो अपना घर बसा लेती हो लेकिन माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ देती हो मेरी बहनों। ऐसा कैसा प्यार है? क्या यही प्यार की परिभाषा है कि तुम अपने माँ बाप के घर को उजाड़ दिया? अरे तुम्हारी माँ, बताओ आपके पिता और आपकी माँ आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? जोर से। कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हमारे माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं? कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं जो आपके माता पिता आपसे प्यार करते हैं? करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? कॉलेज में एक लड़का मिलता है, अभी साल भर का मिला हुआ लड़का, आप उससे इतना प्यार कर लेती हो, इतना मोहब्बत कर लेती हो कि उस 1-2 साल से मिले लड़के से इतना प्यार हो गया कि 25 साल से मिली माँ का प्यार छूट गया तुमसे, 25 साल से मिले पिता का प्यार छूट गया तुमसे। ये कैसा प्यार है तुम्हारा? ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी चमड़ी की वासना है, शरीर का अटैचमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारा शोषण करना दुनिया चाहती है। कौन नहीं चाहता तुम्हें छूना, कौन नहीं चाहता तुम्हें प्राप्त करना? कब समझोगी तुम? लड़कों की एक लड़की मेरे से बोली, मेरे माता पिता मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। मैंने कहा क्या? बोला मेरे भैया रात के 9 बजे तक आते हैं तो मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, और मैं जरा 10 मिनट लेट हो जाऊं तो माँ बाप डांटने लग जाते हैं। लड़कों के साथ अलग व्यवहार करते हैं मेरे पिता, और मेरे लड़कियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा मेरी बहन ये बताओ कि सरिया की दुकान में, सरिया लोहा, सरिया की दुकान में, सरिया दुकान के बाहर पड़ा होता है। सरिया की दुकान में, सरिया दुकान के बाहर पड़ा होता है, और जौहरी की दुकान में हीरा क्या बाहर पड़ा होता है?
इतनी सी डिब्बी में तिजोरी के अंदर संभाल कर रखता है। क्यों? क्योंकि सरिया कीमती नहीं है, हीरा कीमती है। लड़कियां तो खानदान का हीरा हुआ करती हैं, इसलिए माँ बाप तुम्हें संभाल कर घर के अंदर रखते हैं। और ये लड़के, ये सरिया है, इनकी कीमत कम होगी तो कितनी कम होगी? लोहे में जंग लगेगी तो कम बिकेगा। कितना कम होगा? 2-5 रुपए दाम कम होगा और क्या होगा। लेकिन हीरा टूट गया तो 1 रुपए का भी ना बिकेगा, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। एक बार अच्छा, समाज में आज भी आप देख लो, अब ये अच्छा है कि बुरा मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि आज किसी लड़के पर कोई लड़का पराई लड़की के साथ रहने लग जाए और समाज को पता चल जाए कि ये लड़का चरित्रहीन है, चरित्रहीन की हवा उड़ जाए तो उस लड़के का विवाह फिर भी हो जाता है। लेकिन लड़की की हवा उड़ जाए कि ये लड़की पराये मर्द के साथ थी और ये चरित्रहीन है, तो उसका विवाह होना आज भी कठिन होता है। बोलो हाँ या ना? क्यों? लड़के की कीमत कम होगी तो कितनी कम होगी, लेकिन तुम्हारी तो पूरी कीमत समाप्त हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे पास चरित्र है तो सब कुछ है, और तुम्हारे पास चरित्र नहीं है तो कुछ नहीं है। स्त्रियों का धन है तो पुरुष हो या स्त्री हो, हम सबका धन क्या है? हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र। लेकिन आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आप अपने आप को देखकर बताओ, अपने आप से पूछकर बताओ कि आपका चरित्र कितना मजबूत बचा है। यदि आपका चरित्र कमजोर पड़ गया है तो उसे मजबूत करिए, क्योंकि आपके पास पैसा कितना है, किसी को क्या करना, आप चरित्रवान हैं कि नहीं, आपके चरित्र की कीमत है। हमारे देश में चरित्र कीमती है, इसलिए राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है, राम का चरित्र पढ़ा जाता है, कृष्ण का चरित्र पढ़ा जाता है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए मेरी माँ अपनी बहन बेटियों को समझाओ, ये प्यार का भूत तुम्हें चढ़ जाता है, फिर तुम किसी की नहीं सुनती हो, बाद में तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, और तब पश्चाताप करोगी ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मेरी बहन बेटियां, मेरी बात से कितनी मेरी बहनें सहमत हैं कि आप सदा अपने माँ बाप का कहा मानेंगी। कोई लड़का पसंद आए तो माँ बाप को बताओ, माँ बाप देखेंगे। यदि आपके लड़की के योग्य कोई लड़का लड़की ने पसंद किया है तो भाई कर दो माँ बाप शादी। माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करना सही है कि गलत है? जोर से, माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करना सही है कि गलत है? जोर से। गलत है। अपने माता पिता के सम्मान की थोड़ी सी, इज्जत की थोड़ी सी चिंता किया करो। अच्छा बताओ, पैसा बड़ा होता है या इज्जत बड़ी होती है? जोर से। पैसा, सम्मान, इज्जत। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे माँ ने समाज में जो इज्जत कमाई है, नाम कमाया है, उनकी हैसियत के अनुसार जो पैसा कमाया है, जो इज्जत सम्मान है उनका, उन्हें आप बढ़ाओ, उसे आप मिटाओ मत। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि हर बाप कहे कि मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए जिसने अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर लिया है। ऐसी ना हो कि पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाए। बेटियां एक कुल की नहीं, 2-2 कुलों की शान होती हैं। इसलिए बेटियां बेटों से ज्यादा जिम्मेदार होनी चाहिए और ज्यादा सहनशील होनी चाहिए। माँ बाप कितना प्रयास करते हैं आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, और आप लोग समझती नहीं हो जरा जरा सी बातों पर। कलयुग चल रहा है मेरी बहनों, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते आप, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते आप। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है।
माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी। तो मेरी कितनी बहनें सावधान रहेंगी? मेरी बात से कितनी बहनें सहमत हुई? और कोई गलत कदम ना उठाना अपने जीवन में। पढ़ो लिखो खूब। और आजकल बच्चे सबसे ज्यादा कहां बिगड़ते हैं? कॉलेज में। वहीं मिल जाता है इन्हें कोई ना कोई लड़का, कोई ना कोई लड़की। माँ बाप ने तो भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते कम हैं, ये प्यार व्यार ज्यादा कर लेते हैं। हमारी बहन बेटियों को पता नहीं क्या हो जाता है। एक बार किसी ने आई लव यू कहा तो वो सोचने लगती अच्छा प्यार करता होगा तब तो कहा है, विचार करने लग जाती हैं और फिर धीरे से लिख के भेज देती हैं आई लव यू टू। हम भी करते हैं आपसे। सुनो, कोई आपको आई लव यू लिख के भेजे फेसबुक में व्हाट्सएप में, तो आप ये लिख के भेजा करो कि अपनी माँ को अपनी बहन को आई लव यू बोलो, है ना। हमें प्यार करने वाले हमारे माता पिता पर्याप्त हैं। हमें प्यार करने वाले हमारे माता पिता पर्याप्त हैं, जरूरत नहीं हमें किसी के प्यार की। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुम्हारे शरीर से प्यार करता है कोई? अब मर्जी तुम्हारी। मेरी मां और मेरे नौजवान दोस्तों, आप लोगों से भी मैं प्रार्थना कर लूं कि किसी लड़कियों के चक्कर में ना पड़ जाया करो। आज समाज में जानते हो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ये देखती हैं कि कौन सा लड़का बड़े बाप का बेटा है, कौन सा व्यक्ति बड़ा पैसे वाला है। उन लोगों को ही ये झूठे प्यार के जाल में कुछ लड़कियों ने एक गिरोह बना रखा है। धंधा करती हैं कुछ लोग धंधा करते हैं मर्दों को फंसाने का, और फंसा करके उनको फिर बाद में लूटते हैं। हमें 1 करोड़ रुपए दो, 50 लाख रुपए दो। पैसे नहीं देने पर एक लड़की की, एक बार मैंने न्यूज में सुना था तब मुझे पता चला, न्यूज में मैंने सुना कि एक करोड़पति आदमी था। उस आदमी के पास एक लड़की आई, बोले सर हमें जॉब पे रख लो, बड़ी सुंदर थी। तो उस आदमी ने उसे जॉब पर रख लिया, 15,000 रुपए महीना देने लगा। अब वो लड़की कोई पैसा काम करने तो आई नहीं थी, उसका तो कुछ और काम था। वो लड़की काम धाम कुछ करती नहीं थी, अच्छा सुंदर बहुत थी। तो उसका जो मालिक था ना, उसने, अब वो लड़की उस मालिक को ही देखती रहा करती थी। हाँ, अब उस मालिक को भी इस लड़की को देख के ना, पता नहीं दोनों में क्या हुआ, दोनों चाय कॉफी में जाने लगे, संग रहने लगे। एक बार एक कमरे में जाकर दोनों ने साथ में बैठ करके बातें की। उस लड़की ने इसकी वीडियो बना ली और व्हाट्सएप पर भेज दी कि यदि मुझे 50 लाख रुपए नहीं दियो तो मैं अभी वायरल कर दूंगी। अब लोग इसे क्या करता, या तो 50 लाख दे या तो बदनामी हो। तो आज समाज में ये सब चल रहा है। अपने अपने मर्दों को समझा देना मेरी बात कि आजकल मार्केट में ये सब चल रहा है। पराई औरतें तुम्हें ऐसे भी फंसा सकती हैं, तुम्हारे पतियों को भी समझा के रखना। ऐसे चक्कर में कोई ना पड़े। पराई स्त्री, यदि किसी भी प्रकार से आपने पराई नारी में मन लगाया तो परिणाम एक ही होगा, सर्वनाश। रावण जैसे लंकापति राजा का सर्वनाश हो गया पराई स्त्री के कारण। बोलो हाँ या ना। रावण जैसे राजा जिनके सामने देवता थर 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 कांपते थे, कर जोरे सुर दिशिप विनीता भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता, ऐसा रावण जिसके सामने इंद्र कांपते थे, वो रावण पराई नारी के चक्कर में सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ या ना। इसलिए अपने अपने बच्चों को और अपने अपने पतियों को समझा देना मेरी बात। पर नारी पैनी छुरी, सुनो, पर नारी पैनी छुरी, पराई स्त्री पैनी छुरी की तरह होती। छुरी मतलब चाकू। पर नारी पैनी छुरी,
तीन तरफ से खाए, पराई स्त्री तीन तरफ से खाती है, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री धन भी हरती है, यौवन भी हरती है और नरक में ले जाकर बिठा देती है। इसलिए पराई नारी के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हो गया। पराई नारी के चक्कर में दुर्योधन पड़ा। दुर्योधन ने भी तो द्रौपदी के कपड़े उतारने का कहा। दुर्योधन का भी मन तो गंदा था, तो दुर्योधन पराई नारी के चक्कर में पड़ा, पराई नारी को स्पर्श उसने कराया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? इतिहास में गवाही ये इतिहास देता है। फिर भी तुम ना सुधरो तो भगवान जिम्मेदार नहीं है, दोषी नहीं है। हम समझा रहे हैं, समझ लो, वरना जिम्मेदार स्वयं कहलाओगे। अपने आप को मान लेना, स्वयं जिम्मेदार हो। पराई स्त्री और पराये पुरुष से मन हटाओ और भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाओ। अपनी पत्नी के साथ रहो, अपने पति के साथ रहो। तुम्हारा पति जैसा है तुम्हारा देवता है, तुम्हारी पत्नी जैसी है तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, उसी से प्यार करो, उसी के साथ रहो। कल की कथा में हमने खूब समझाया आप लोगों को, फिर भी नहीं समझो तो मत समझो। फिर नुकसान किसका है ना समझने पर? हमारा या आपका? स्वयं का, स्वयं का। तो समझाओ अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, इश्क विस्क पर ध्यान मत दो। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, इनमें कोई दम नहीं है। मेरी माँ, बर्बाद हो गई लड़कियां ना जाने लाखों। आसनसोल में ही कितनी लड़कियां होंगी जो प्यार का भूत चढ़ा और बाद में प्यार के बाद कुछ नहीं मिला, धोखा के सिवा। समाज में 100 में से 95% लव मैरिज, कोर्ट मैरिज की शादियां फेल हो रही हैं। आप देख लेना, हाँ या ना? भगवान श्याम सुंदर का सुंदर सा संदेश उद्धव जी ने दिया। गोपियों ने कहा, अच्छा प्यार किसे कहते हैं? मैंने कहा प्रेम किसे कहते हैं? तो मैं आपको प्रेम की परिभाषा बता दूं। प्रेम कहते हैं तत्सुख सुखित्वम, जो अपने जिससे आप प्रेम करते हैं उसके सुख में आप जैसे भगवान से प्रेम करते हैं आप, तो भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा मान ले उसे प्रेम कहते हैं। गोपियां बोली, मैं मथुरा नहीं जाऊंगी कृष्ण से मिलने, यदि वो मेरे बिना खुश है तो उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। ये है प्रेम, सामने वाले की खुशी ही मेरी खुशी है, ये प्रेम है। अपनी इच्छा ना चलाओ। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, पति से प्रेम करते हैं, तो उसकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाओ। भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ। मेरी कोई इच्छा ना हो, हे प्रभु जो आपकी इच्छा है, जहां आप ले चलना चाहें वहां ले चलो, जो खिलाना पिलाना चाहो वो खिलाओ पिलाओ, हमारी कोई इच्छा नहीं है। आप चाहो तो महलों में रखो, चाहो तो झोपड़ी में रखो, चाहो तो नमक रोटी खवाओ, चाहो तो 56 भोग खवाओ, जैसे आप रखेंगे वैसे मैं रहूंगा। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। इसका नाम प्रेम है। जो भक्त भगवान से प्रेम करता है ना, वो अपनी कोई इच्छा नहीं रखता, तेरी इच्छा मेरी इच्छा, ये प्रेम है। और जहां जिद हो कि नहीं जी जैसा मैं कहूं वैसा करो, फिर वहां प्रेम नहीं। मेरी माँ गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं, तो आज से भगवान से कितने लोग प्रेम करेंगे? सब लोग करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का गोपियों की चरण धूलि प्राप्त की उद्धव जी ने। उनके प्रेम के आगे उद्धव जी नतमस्तक हो गए, रो पड़े। उद्धव जी को भगवान ने जब 6 महीने बाद लौटे कि हमें ब्रज की लता पता बना दो, ऐसा वरदान लेकर भगवान ने हृदय में दर्शन कराया उद्धव जी को। ब्रजमंडल का प्रिय भक्तों, भगवान का पहला विवाह हुआ है माता
रुक्मणी जी से। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से। मेरे नौजवान दोस्तों, आप लोग भी यहां वहां मन ना लगाकर पढ़ाई में मन लगाओ, अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ और पैसा कमाओ और धन कमाओ और धर्म से जोड़ो। शादी हो जाए फिर प्रेम से रहना, पति पत्नी। भगवान का पहला विवाह किससे हुआ? जोर से। अच्छा ये बताओ, जब भगवान की पत्नी, अच्छा भगवान की पत्नी राधा है या रुक्मणी है? भगवान जी की पत्नी राधा जी हैं या रुक्मणी जी? तो फिर राधा जी कौन है? जोर से, कौन है? प्रेमिका। ये किसने बताया आप लोगों को? देखो, यही आप लोगों को गलत जानकारी है। जो लड़कियां आजकल तुम्हें, जब कोई दूसरे पंथ के लोग मिलते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि कृष्ण ने विवाह तो किया रुक्मणी जी से और प्यार किया राधा से, तो वो लड़का आपसे कहेगा तुम हमारी राधा बन जाओ। ऐसे ही तो आजकल की कॉलेज इत्यादि की लड़कियों को लड़के फंसाते हैं, ऐसा कह कह के। आप लोगों को आधा ज्ञान है, इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण की पत्नी हैं, राधा जी प्रेमिका नहीं। प्रेमिका तो हैं, राधा जी भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। आप लोगों को नहीं पता? वृंदावन में आज भी वो जगह है, भांडीर वट नाम है, जहां भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ था। और विवाह किसने कराया? गर्गाचार्य जी ने। कहां लिखा है? गर्ग संहिता में लिखा है। गर्ग से ये वो जगह है जो टीवी पर आप देख रहे हैं। ये देखो क्या लिखा है, राधा कृष्ण विवाह मंडप। ये भगवान श्री कृष्ण का विवाह इस जगह पर हुआ था। अब आप लोगों को जानकारी पूरी नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? जोर से, आपको जानकारी पूरी नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? जोर से। मैया बताओ, मेरी मां खुद हो। कल को तुम्हें कोई भड़काएगा तो तुम भड़क जाओगी कि ठीक कह रहे हैं। तुम्हें खुद के धर्म के बारे में कुछ ज्ञान तो है नहीं। आपको लगता है कि जब कृष्ण ने प्यार किया किसी से तो हम भी कर लेते हैं। अरे राधा कोई सामान्य स्त्री नहीं है, जगत जननी है। और कृष्ण कोई सामान्य नहीं, जगत पिता है। और वो राधा लक्ष्मी स्वरूपा है। कौन है? रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी जी, और श्री राधा रानी है महालक्ष्मी जी, है ना? आप लोग समझो, महालक्ष्मी और लक्ष्मी एक ही तत्व है, पर समझने के लिए मैंने आपको ऐसा बताया। रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी और राधा जी हैं, जोर से, महालक्ष्मी। तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण की कौन? जोर से, प्रेमिका के पत्नी। प्रेमिका के पत्नी। पत्नी आज के बाद प्रेमिका ना कहना, पत्नी है भगवान श्री कृष्ण की। पत्नी है और प्रेम भी करती हैं। हर पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। और भगवान कृष्ण और राधा ये तो अनंत जन्मों से साथ हैं। इनका विवाह कोई क्या कराएगा? ये तो ऑलरेडी पति पत्नी है। लक्ष्मी और नारायण ये पति पत्नी है। तो लक्ष्मी स्वरूपा राधा है और नारायण स्वरूपा कृष्ण है। अब तुम्हें पता नहीं दिमाग में कौन घुसा देता है कुछ भी कचरा। आजकल टीवी सीरियल में भी कुछ गलत जानकारियां दी जाती हैं। वो अपना टीवी चलाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। इसलिए आप स्वयं शास्त्रों को पढ़ो। गर्ग संहिता ले आना, गर्ग संहिता को पढ़कर देखना, उसमें सुंदर सुंदर चरित्र हैं भगवान के। राधा जी से विवाह कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने कराया, सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन आपको फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत मिले तो गर्ग संहिता पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। पढ़ो, थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाओ।
ज्ञान नहीं बढ़ाओगी तो तुम्हें भी कोई भड़का करके ले जाएगा और 10-20 लाख में बेच देगा देह व्यापार के लिए। इसलिए अपना धर्म का ज्ञान प्राप्त करो और अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। सनातन को जागना चाहिए। कितना अत्याचार हुआ, कितना अत्याचार हुआ। मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने? कितने लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए हमारा देश? बोलिए भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की। यदि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो आप में से कितने लोग अपना योगदान दे सकते हैं? तो मैं आपसे आपका योगदान मांग रहा हूं। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप लोग अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू कीजिए। अपने मस्तक पर तिलक लगाना स्टार्ट कीजिए और हफ्ता में एक दिन, सप्ताह में एक दिन, संडे के संडे धोती कुर्ता पहन करके बाजार में निकला करो शॉपिंग करने के लिए। मेरे नौजवान दोस्तों, जब मुसलमान भाई टोपी पहनते हैं और उन्हें टोपी पहनने में शर्म नहीं आती तो आपको धोती कुर्ता पहनकर माथे पर तिलक लगाने में शर्म क्यों आएगी? और आप तिलक नहीं लगाओगे, आप धोती कुर्ता नहीं पहनोगे तो क्या पाकिस्तानी आएंगे तिलक लगाने के लिए? इसलिए आपको हिंदू राष्ट्र यदि बनाना है तो शुरुआत आपको अपने घर से, अपने आप से करना पड़ेगी। अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। नमस्ते, हाय हेलो नहीं, आपस में मिलो तो जय श्रीमन नारायण बोला करो, जय श्री कृष्णा बोला करो, राधे राधे बोला करो, जय श्री सीताराम बोला करो, हरे कृष्ण बोला करो। आपस में जब मिलो तो क्या बोलेंगे? राधे राधे, जय जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, राम राम, हरि बोल, हरे कृष्ण, जो आपको अच्छा लगे वो। और अपने बच्चों को पोयम नहीं, भगवत गीता के श्लोक और रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराओ यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो। और अपने घर में कुत्ता नहीं, गाय की सेवा और पूजा करना स्टार्ट करो। आजकल की पढ़ी लिखी मैडम सवेरे सवेरे कुत्ते को टहलाने ले जाती है। तुम्हारी अनपढ़ दादी अच्छी थी कि कम से कम गाय की सेवा करती थी। तुम ज्यादा पढ़े लिखे मॉडल हो गए। पहले की अनपढ़ दादी गाय की सेवा करती थी, आज की पढ़ी लिखी मॉडल लड़की कुत्ते की सेवा कर रही है। बताओ कौन सही था, तुम्हारी अनपढ़ दादी या तुम? हाँ, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप कितने लोग अपने माथे पर तिलक लगाएंगे? आप कहते हैं महाराज जी हमें शर्म आती है। शर्म? जिस देश के लोगों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति का पालन करने में शर्म आने लग जाएगी, वो देश, वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा वो देश। क्या आप अपने देश को मिटाना चाहते हैं? क्या आप अपनी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं? यदि बचाना चाहते हैं तो तिलक लगाने में शर्म किस बात की? अरे जो झूठ बोले, जो शराब पिए, जो गलत काम करे, उसे शर्म आनी चाहिए। हम तिलक लगाएं और धोती पहने, इसमें किस बात की शर्म? इसमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं। आज विदेशी लोग अधिक मात्रा में भारत आकर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं।
जिस सनातनी का प्रचार, जिस सनातन का प्रचार बंगाल की धरती से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया, उस प्रचार को, उस परंपरा को आप लोगों को आगे बढ़ाना है। श्री चैतन्य महाप्रभु माथे पर तिलक लगाते थे, हाँ या ना? हरे कृष्ण कहते थे, हाँ या ना? धोती पहनते थे, हाँ या ना? वो भारतीय थे और आप विदेशी होते जा रहे हैं। शर्म आती है तुम्हें? माताओं, आपको भी माथे पर तिलक लगाना है और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, परंतु घर में आने के बाद थोड़ा थोड़ा घर में भगवत गीता का पाठ कराया करो बच्चों से, रामचरितमानस का पाठ कराया करो बच्चों से, वरना तुम्हारे बच्चे अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो कल यही बच्चे अपने धर्म का विरोध करेंगे और दूसरे धर्म में जाकर के अपने भाई बहनों को मारेंगे। जैसे कहेंगे धर्म परिवर्तन हो रहा है। आजकल हमारे हिंदू लोग 1000-2000 रुपए में ही धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कुछ लोग, हाँ या ना? लालच दे करके गांव के गांव कन्वर्ट कर दिए गए। कौन लोग हैं ये? जिन्हें पता ही नहीं था कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा धर्म क्या था। आपने कभी समय निकाला? पैसा 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 भागते रहते हो। अरे धर्म है तो सब है। 23 घंटे काम करो परिवार के लिए, 1 घंटे का समय निकालो और धर्म के प्रचार के लिए निकल जाया करो। भैया रामचरितमानस पढ़े हो? क्या लिखा है बताओ? भगवान, मैंने इन 7 दिनों में हर प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों को दिया है, सनातन धर्म से जुड़ा इसलिए दिया है कि कल को आपसे कोई सवाल करे तो फटाफट आप उत्तर दे सकें कि हमारे धर्म पर कटाक्ष करने वाले तुम कौन होते हो। मैंने सरल से सरल भाषा में आप लोगों को खूब समझाया 7 दिन तक। बताओ हाँ या ना? मैं कथा कम सुनाता हूँ, क्या बताऊं? मैं बेसिक वो चीजें आपको बताता हूँ जिनकी आपको अत्यधिक जरूरत है। यदि मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा तो आप यदि यहाँ चुप रह गए तो सारी जिंदगी आपको चुप कराया जाएगा। इसलिए अपने धर्म की आप स्वयं आवाज बन जाइए, आप स्वयं अपने धर्म के एडवोकेट बन जाइए, अपने धर्म का पक्ष खुद रखिए। कौन कौन रखेगा अपने धर्म का पक्ष? कोई आपसे कहेगा कि हमसे 1 लाख रुपए ले लो और अपना हिंदू धर्म छोड़ के आ जाओ, तो आप में से कोई जाएगा? बताओ, इस धरती पर जितने मजहब पंथ हैं सबसे श्रेष्ठ सनातन है या नहीं? बताओ क्यों? सनातन सबसे श्रेष्ठ क्यों है? इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म में हम लोग कभी किसी को मारते नहीं हैं। हमारा धर्म मारना नहीं सिखाता, हमारा धर्म अहिंसा का पुजारी है। बकरा बकरी जो लोग काट रहे हैं वो मनमाना करते हैं। हमारे धर्म में कभी किसी की हत्या करने की परमिशन नहीं है। अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ सब में भगवान का दर्शन किया जाता है। बोलो हाँ। हमारे यहाँ भगवान की जितनी पूजा होती है, लक्ष्मी माँ की भी उतनी पूजा होती है। हमारे यहाँ स्त्रियां भी भगवान के तुल्य मानी जाती हैं, लक्ष्मी माँ। बोलो हाँ। दूसरे धर्म में स्त्रियों को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। दिया गया तो बताओ? दूसरे धर्म में स्त्रियों को भगवान का दर्जा है? बताओ किसी धर्म में स्त्री की पूजा होती हो तो बताओ? लेकिन हमारे धर्म में राधा की पूजा, सीता मैया की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, अन्नपूर्णा की पूजा, कामाख्या की पूजा, ज्वाला माता की पूजा, दुर्गा की, काली की, महाकाली, भद्रकाली की, नारियों की पूजा होती है हमारे धर्म में। और किसी धर्म में नारियों की पूजा होती हो तो मुझे नाम बताओ। इसलिए सनातन श्रेष्ठ है जहां नारियों का सम्मान। इसलिए कहता हूं, तुम बाजार में बिकने के लिए चली मत जाना मेरी माँ किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से प्यार मोहब्बत करके, वरना बाजार में ही बेच दी जाओगी।
जिम्मेदार स्वयं कहलाओगी, फिर दोष ना देना किसी को। दुनिया में एक हिंदू धर्म में ऐसा है जहां नारी को देवी कहा जाता है, और कहीं नारी को देवी कहा जाए, देवी का सम्मान दिया जाए तो बताओ। हमारे यहाँ घर में बहू आती है, कहा जाता है लक्ष्मी आ गई। बेटी आती है, कहा जाता है लक्ष्मी आ गई। हमारे यहाँ स्त्री भोग का सामान नहीं, बल्कि भक्ति में सहायक माना जाता है, पूजा में सहायक। स्त्री को हमारे यहाँ पूजा करते हैं तो पत्नी को बगल में बिठाते हैं, बोलो हाँ। दूसरे धर्म में तो पत्नी को बगल में क्या घुसने नहीं दिया।